सभी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका जो इतिहास का पेपर है वह 17 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको 80 में से 75 अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो मैं आपको 4 सेट दूंगी, तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सेट बी, सेट सी और ये यहाँ पे सेट डी है। तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि एग्जाम में आप 80 में से 75 अंक प्राप्त कर सकें। एक सेट के माध्यम से हम पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए 4 सेट में आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। बिना इसे देरी के चलिए पहला प्रश्न जल्दी से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम इसका आंसर रहेगा, कनिंघम थे। दूसरा है, गंगाधार कला किससे संबंधित है? गंगाधार कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा है, प्रयाग प्रस्ती के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? हरिसेन है। तो हरिसेन आपका यहाँ पे सही आंसर है। चौथा है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1946 ईस्वी को यूनेस्को ने हम्पी का विश्व पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया। पांचवा है, पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी। तो जो पहाड़िया लोगों के द्वारा जो खेती की जाती थी वो झूम खेती कहलाती थी। छठा है, बिहार में विद्रोहियों का नेता था। बिहार में विद्रोहियों का नेता कुंवर सिंह था। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के समय रेड्डेस शहर बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल शहर बंदरगाह था। दूसरा है, घर का मुखिया रेड्डेस होता था। तो घर का मुखिया गृहपति होता था। तीसरा है, अजंता की गुफाएं रेड्डेस में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महारुंद में स्थित हैं। चौथा है, सुल्तान जहां बेगम रेड्डेस की शासिका थी। तो भोपाल रहेगा इसका आंसर। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासिका थी। पांचवा है, कृष्ण देव राय रेड्डेस नामक उपनगर की स्थापना की। तो नागलपुरम रहेगा इसका आंसर। कृष्ण देव राय ने नागलपुरम नगर की स्थापना की। और खान अब्दुल खामफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था? क्या कहा जाता था उनको? सीमांत गांधी कहा जाता था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसकी जोड़ी रहेगी भारतीय पुरातत्व के जनक। दूसरा है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी की जोड़ी रहेगी पाणिनि। तीसरा है सांची की खोज, तो सांची की खोज 1818 ईस्वी में हुई। और चौथा है हिंद ए तोता, तो हिंद ए तोता की जोड़ी आपकी रहेगी अमीर खुसरो। और बुक्का राय की जोड़ी आपकी रहेगी संगम वंश। और कानपुर की जोड़ी आपकी रहेगी नाना साहेब। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसकी जोड़ी रहेगी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से कंप्लीट कर लें। अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था। दूसरा है, पितृवांशिकता का क्या अर्थ है? तो पितृवांशिकता का अर्थ है पिता के नाम पर चलने वाला वंश। तीसरा है, इन बबूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इनको दिल्ली का न्यायाधीश या फिर काजी नियुक्त किया गया। चौथा है, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? किसान को आमतौर पर रैयत नाम से जाना जाता था। पांचवा है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? 1813 को प्रस्तुत की गई। छठा है, भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं।
सातवां है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सत्य है। दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, तो असत्य है। तीसरा है स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, सत्य है। चौथा है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालव वंश था, तो असत्य है। पांचवा दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो ये असत्य है। और गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अब हमारे प्रश्नों को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है। और सातवां है वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ से आपका ये आठवां है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 9वां है अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। 10वां है कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। और आपका यहाँ से 11वां है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आईन अकबरी की रचना के दो मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। और 13वां है अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन दो प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं का अनुसरण किया था। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। यहाँ से 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। 15वां है गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। और 16वां है कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका यहाँ से 17वां है विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। 18वां है स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। 19वां है भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। और 20वां है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। ये यहाँ से इसका अथवा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 21वां है सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। 22वां महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, सविस्तार लिखिए। आपका यहाँ से 23वां है भारत के मानचित्र पे निम्नांकित को दर्शाइए। लोथल, दूसरे में वाराणसी, तीसरे में अमरावती और चौथे में दिल्ली। तो आज की इस क्लास में आपको यहाँ पे 23 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट ए के माध्यम से बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें। और अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे, जब तक इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।